Hello everyone, welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I'm assistant teacher Aksa Naik. In this video lecture, we are going to see about development of male gametophyte in angiospermic plants. यानी कि male gametophyte कैसे develop होता है angiospermic plants में, इसको हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं विद डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट? मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है? तो अ स्ट्रक्चर दैट इज गोइंग टू डेवलप मेल गैमेट्स, ऐसा स्ट्रक्चर जो मेल गैमेट्स को डेवलप करेगा उसको हम लोग कहेंगे मेल गैमेटोफाइट. तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में मेल गैमेटोफाइट जो है क्या डेवलप करेगा? गैमेट्स को डेवलप करेगा. तो व्हाट इज मेल गैमेटोफाइट? मेल गैमेटोफाइट होता क्या है? तो मेल गैमेटोफाइट इज नथिंग बट अ पोलन ग्रेन. मेल गैमेटोफाइट क्या होता है? पोलन ग्रेन होता है जिसमें नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स डेवलप होंगे. सो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखेंगे कि कैसे पोलन ग्रेन जो है नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को डेवलप करेगा. तो सबसे पहले हियर नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स बनने के लिए देयर वुड बी अ माइटोटिक डिवीजन. माइटोटिक डिवीजन इज एन इक्वेशनल डिवीजन. जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन एंड देयर वुड बी सेकेंड माइटोटिक डिवीजन. तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जब होगा किसमें? पोलन ग्रेन में. तो वहां पर टू सेल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, यानी कि पोलन ग्रेन में दो सेल्स फॉर्म हो जाएंगे. वन वुड बी अ वेजिटेटिव सेल, एक क्या होगा? वेजिटेटिव सेल होगा, एंड अनदर वुड बी अ जनरेटिव सेल. तो अब क्या होगा? आगे कैसे बनेगा? मेल गैमेट्स कैसे बनेगा? क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला है, मेल गैमेटोफाइट के अंदर जो है नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स डेवलप होते हैं. तो जैसे ही जनरेटिव सेल फॉर्म हो जाएगा, जनरेटिव सेल सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में जाएगा, यानी कि उसमें फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा एंड ये डेवलप करेगा टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स. तो एक सिंगल यूनिन्यूक्लिएटेड यूनिसेल्युलर पोलन ग्रेन विल अंडरगोज इनटू द टू माइटोटिक डिवीजन. फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में देयर वुड बी अ फॉर्मेशन ऑफ टू सेल स्ट्रक्चर. दो सेल्स फॉर्म हो जाएंगे, एक का नेम क्या है? वेजिटेटिव सेल, अनदर इज जनरेटिव सेल. ओके, तो जनरेटिव सेल में सेकेंड टाइम माइटोसिस होगा एंड सेकेंड टाइम जनरेटिव सेल में जब मतलब जनरेटिव में फर्स्ट टाइम होगा लेकिन ये सेकेंड माइटोटिक डिवीजन है. तो जनरेटिव सेल में माइटोसिस जब होगा वहां पर टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स क्या होंगे? डेवलप हो जाएंगे. चलिए अब इसको डायग्राम्स के थ्रू थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं. तो सबसे पहले दिस इज अ यूनिसेल्युलर यूनिन्यूक्लिएटेड पोलन ग्रेन. तो यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड, यूनिन्यूक्लिएटेड जिसमें सिंगल सेंटर्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. तो दिस इज अ न्यूक्लियस एंड दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ द पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था. अगर आपने नहीं देखा है यू कैन गो एंड चेक इट आउट. ओके, तो चलते हैं आगे. अब इसमें फर्स्ट टाइम जब माइटोसिस होगा किसमें? यूनिसेल्युलर यूनिन्यूक्लिएटेड पोलन ग्रेन में जब फर्स्ट टाइम माइटोसिस होगा तो वहां पर टू सेल्स डेवलप हो गए, है ना? हम लोगों ने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा उसको. तो टू सेल्स कौन कौन से है? नंबर वन, द बिगर सेल लार्जर इन साइज, उसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव सेल. लेकिन वेजिटेटिव सेल बनने से पहले दो न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए. देयर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ टू न्यूक्लियाई. एक वेजिटेटिव न्यूक्लियाई फॉर्म होगा एंड दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियाई फॉर्म होगा. एज वी नो साइटोकाइनेसिस में सेल वॉल फॉर्म होता है. तो सेल वॉल फॉर्म होने के बाद लार्जर सेल को हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव सेल एंड जो स्मॉलर साइज का आपको दिख रहा है दैट इज अ जनरेटिव सेल. तो पोलन ग्रेन में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ. फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के रिजल्ट में दो न्यूक्लियाई, प्लीज रिमेंबर दो न्यूक्लियाई फॉर्म होगा इनिशियली एंड दो न्यूक्लियाई जो है अपने सराउंड में सेल वॉल डेवलप करेगा जिससे क्या होगा? ये दो सेल्स में डेवलप हो जाएंगे. तो लार्जर वन इज अ वेजिटेटिव सेल एंड द स्मॉलर वन इज व्हाट? जनरेटिव सेल. अब जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आगे बढ़ेगी दिस जनरेटिव सेल, ओके बिफोर दैट वेजिटेटिव सेल देख लेते हैं क्या होता है. वेजिटेटिव सेल इज बिगर सेल, इट इज लार्जर सेल. जनरेटिव के कंपैरिजन में लार्जर साइज का होता है. देन इट इज इररेगुलर इन शेप, इसका शेप जो होता है इरेगुलर होता है, प्लस इसका न्यूक्लियस जो होता है वो भी क्या होता है? इरेगुलर शेप का होता है. तो यस, पॉइंट नंबर 2, दे हैव इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस. दे आर रिच इन फूड. Vegetative cell is rich in cytoplasm
एंड साइटोप्लाज्म कंटेंट होने के साथ साथ जो है दे आर वेरी रिच इन फूड। अब फूड का मतलब क्या है, इसमें न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा प्रेजेंट होंगे। तो यस, दिस इज अबाउट द वेजिटेटिव सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं विद जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल में सबसे पहले इट इज स्मॉलर एंड possesses थिन वॉल्स। तो स्मॉलर एंड थिन वॉल्ड सेल होता है जनरेटिव सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग मेल गैमेट्स को फॉर्म करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। देन इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल स्मॉलर साइज का है, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। एंड हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ इट। यू कैन सी पहली वाली पिक्चर में जनरेटिव सेल हम लोगों ने सेल के कॉर्नर में देखा था। जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होने लग जाएगी, जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या करेगा, फ्लोट करना स्टार्ट करेगा। तो यस, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल and this is a generative cell which is actually floating in the cytoplasm of vegetative cell। जो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। एंड यस, हम उसको क्या कह रहे हैं, जनरेटिव सेल कह रहे हैं। आफ्टर दैट जो पोर होता है, सी पोलन ग्रेन्स में एक पोर है ना, जर्म पोर्स आर देयर एंड जर्म पोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो अब जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होगी, यहाँ पर सबसे पहले जो है जनरेटिव सेल डिवाइड होगा, यानी कि सेकेंड टाइम उसमें माइटोसिस होगा एंड ये डेवलप करेगा टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को। किसको डेवलप करेगा, टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को। तो जनरेटिव सेल ऑलरेडी फॉर्म्ड हो गया था, टिल द प्रीवियस स्लाइड वी हैव डिस्कस्ड जनरेटिव सेल फॉर्म हो गया था, उसमें माइटोसिस होगा एंड हमें पता है माइटोसिस के एंड में हमेशा दो सेल्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर जनरेटिव सेल डिवाइड होगा एंड वहां पर नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स डेवलप होंगे। कितने नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स, देयर वुड बी 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स जो जनरेटिव सेल से डेवलप हो रहे हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जर्म पोर्स पे आ जाते हैं। तो जर्म पोर्स क्या करेगा, enlarged होगा। You can see germ pores जो है, these are the apertures which are present on the exine। okay? तो ये हम लोगों ने पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था, तो आप वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो पोलन ग्रेन में जो पोलन जो जर्म पोर था वो मैच्योरिटी में बहुत सारा डेंस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होने की वजह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है एंड यू कैन सी द ट्यूब ऑन द स्क्रीन एंड इट इज कॉल्ड अ पोलन ट्यूब। तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होने की वजह से जर्म पोर के ऊपर जो है ये प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है एंड ड्यू टू दैट प्रेशर जर्म पोर जो है पोलन ट्यूब में डेवलप हो जाता है। अब आप देख सकते हो पोलन ट्यूब के अंदर थ्री सेल्स यू कैन सी है ना। तो व्हाट आर दोस 3 सेल्स, सबसे पहले 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स एंड ये नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स कहां से डेवलप हुए हैं, यस दीज आर डेवलप्ड फ्रॉम द जनरेटिव सेल्स। ये कहां से डेवलप हुआ है, जनरेटिव सेल से डेवलप हो गया है। एंड लास्टली ये सेल कौन सा है, दिस इज अ ट्यूब सेल जिसको हम लोग बोल रहे थे वेजिटेटिव सेल, द सेम थिंग, दिस इज अ न्यूक्लियस ऑफ द वेजिटेटिव सेल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्यूब सेल। तो यस दिस स्टेज पे इस हम लोग पोलन ग्रेन्स को बोलते हैं 3 सेल्ड स्टेज। जब वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल फॉर्म होता है उस स्टेज पे हम पोलन ग्रेन को कहते हैं 2 सेल स्टेज। लेकिन जैसे ही जनरेटिव सेल में माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा तो जनरेटिव के 2 सेल्स बन गए नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स एंड एक ट्यूब सेल यानी कि वेजिटेटिव सेल न्यूक्लिया वहां पर प्रेजेंट है। तो ये हो गए टोटल 3 सेल्स और इस स्टेज पे हम लोग पोलन ग्रेन को कहेंगे 3 सेल स्टेज। तो पोलन ग्रेन या तो 2 सेल स्टेज शो करता है या फिर 3 सेल स्टेज शो करता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैटिंग जब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं तो जनरली उस टाइम पर ये 3 सेल स्टेज शो करता है, बट जो होता है जब तक वो एंथर में एनक्लोज्ड है तब तक पोलन ग्रेन जो है 2 सेल स्टेज को शो करता है। तो यस दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहले मेल गैमेटोफाइट इज नथिंग बट द पोलन ग्रेन विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस, विच इज गोइंग टू फॉर्म और सिंथेसाइज 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स, है ना। तो मेल पोलन ग्रेन में क्या हुआ, 2 टाइम्स माइटोसिस हुआ। फर्स्ट टाइम माइटोसिस में जो है वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल फॉर्म हुआ। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में जनरेटिव सेल डिवाइड हुआ और उस जनरेटिव सेल ने नॉन
मोटाइल मेल गैमेट्स को फॉर्म किया। और इन द एंड क्या हुआ, वहां पर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज हुआ, जर्म पोर ने पोलन ट्यूब को फॉर्म किया, एंड वहां पर हम लोग 3 सेल स्टेज देख सकते हैं। 2 आर नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स, one is single is what, tube cell nuclei, और vegetative का nuclei is there. So yes, this is all about the development of male gametophyte. Thank you very much.